ये एयरपोर्ट है ये? जी ये एयरपोर्ट है। यार ये बहुत कमाल का एयरपोर्ट लग रहा है, किसी बहुत ही डेवलप कंट्री का लग रहा है ये। बस देख लें, हम 40 करोड़ में एक झंडा बना रहे हैं और उन्होंने 80 करोड़ में इतना शानदार जो है वो एयरपोर्ट बना दिया है। जी बेसिकली इनको जो है ना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। मेरे ख्याल से जो मैंने पढ़ा था कि ये इंडिया से कम्पीट करना चाह रहे हैं। उनका रिकॉर्ड है 418 फीट का, तो अभी ये उसको कम्पीट करके दिखाना चाह रहे हैं कि हम उनसे ऊपर है। लेकिन हमने यहाँ पे झंडा 14 अगस्त का हमने अपना झंडा अपने लिबर्टी में लगाना है, उन्होंने जाके चांद पे झंडा लगाना है अपना। देखिए हम तो फिलहाल जो है वो जमीन पर सेफ एंड साउंड नहीं चल सकते, चांद का सोचना तो बहुत दूर की बात है। जो इंडिया का मोदी है वो सिर्फ एक वाहद माइंड, एक वो वाहद पर्सन है, वन मैन आर्मी उसने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है। इंडिया का जो करेंसी है वो 18 कंट्री के अंदर वो सिलेक्ट हो गई है कि INR के अंदर वो ट्रेडिंग करेंगे। पहले थी जंग होती थी, पहले जंग होती थी हथियारों के साथ, गोलियों के साथ। अब जंग वो वाली नहीं है, अब जंग ये भूखों वाली है। ठीक है, ये समझ लें कि इंडिया पाकिस्तान को भूखे मारेगा। पाकिस्तान 40 करोड़ का झंडा बना रहा है, और वो भी किस लिए? क्योंकि इंडिया से कम्पीट करना है, इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ना है। ये सच कह रहे हैं कि इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। अब क्या करेंगे ये? वहाँ के लोगों ने जब एयरपोर्ट देखा तो इनको गालियाँ दे रहे हैं। वैसे भी इंडिया चांद पर जा पहुँचा है। ये कंपटीशन करने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन इनसे होता तो कुछ है नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग उधार मांग के लाते हैं और खा जाते हैं। 40 करोड़ में से भी इन्होंने 30 करोड़ तो वैसे ही खा लिए होंगे। दोस्तों वीडियो देख के बताइएगा, कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ये एयरपोर्ट है ये? जी ये एयरपोर्ट है। ज़बरदस्त है यार। यार ये बहुत कमाल का एयरपोर्ट लग रहा है, किसी बहुत ही डेवलप कंट्री का लग रहा है ये। 80 करोड़ 80 करोड़ लगा, क्या बात है। हमारे इधर 40 करोड़ झंडे पे लगा दिया है। बस देख लें, हम 40 करोड़ में एक झंडा बना रहे हैं और उन्होंने 80 करोड़ में इतना शानदार जो है वो एयरपोर्ट बना दिया है। यकीन करें बहुत ही खूबसूरत बनाया, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी है वो देख लें जी 40 करोड़ के ऊपर झंडा ही लगा दिया। अब देखें 80 करोड़ लगाया उन्होंने, नज़र तो आ रहा है ना। नजर आ रहा है। ये झंडा सिर्फ अगस्त के महीने तक रहेगा हमारा, उसके बाद 40 करोड़ कहाँ पे गया। इसलिए हमें भिखारी अपने भी कहते हैं और पराए भी। क्योंकि आज भी हम 3 अरब डॉलर का लेके हम पेट्रोल सस्ता करके अपनी बाइकें पुराने ज़माने की चला रहे हैं। हमारे लिए ऐसी चीज़ें सरप्राइज़ होती हैं यार। हम तो हैरान ही रहते हैं हमेशा कि दुनिया क्या कर रही है। तो हम पहले कहते थे यार गोरों ने ये काम कर लिया, गोरों ने फलाना कर लिया, टमकाना कर लिया। अगर हम अपने हमसाए मुल्क की तरफ देखें ना, इंडिया की तरफ, हम कहते हैं यार अब इंडिया ने ये कर लिया है। गोरे भी अब इंडिया की तरफ देख रहे हैं यार। तो इंडियन के लिए नॉर्मल बात है। शायद वो बहुत लकी हैं कि वो जो भी इंडियंस हैं वो वहाँ पैदा हुए हैं, उनको ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हम तो दुनिया की दौड़ में शामिल होने के बजाय हम अपने आप में ही दबते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब बोल अब कर्जा तो हमारा वलीद कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा, हम खा पी के हजम कर लेंगे और हमारी गवर्नमेंट डिकार भी नहीं लेगी। लेकिन ये लाइफ टाइम चीज़ बनाई गई है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और फिर हम कहते हैं इंडिया ने क्या डेवलपमेंट किया, इंडिया ने क्या कर लिया। हम जो है बॉर्डर पे इंडिया से ऊंची लंबी टांग हमारी होती है, हमारा झंडा बॉर्डर पर इंडिया से ऊंचा होना चाहिए। हम इन मुकाबलेबाजियों में लगे हुए हैं और देखें इंडिया डेवलपमेंट में कितना आगे निकल मैं गया। आपको अपने बॉर्डर की एक बात बताता हूँ। हमारा ये जो बॉर्डर है कसूर के पास है, गंडा सिंह बॉर्डर कहते हैं उसको। मैं लास्ट टाइम वहाँ विजिट करने गया था। मैं देख रहा था कि जो हमारी साइड थी ना बॉर्डर की, वहाँ पे कोई था ही नहीं। हम ये चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे थे कि इंडिया वाले कितने डेवलप है। हमारा एरिया इतना गरीबों वाला लग रहा था, पता लग रहा था हम जैसे कहते हैं ना कि बांग्लादेश गरीब मुल्क है, उनकी शक्लें गरीबों वाली होती हैं। मुझे हम पाकिस्तानी की शक्लें गरीबों वाली लग रही थी। और जब हम इंडिया की तरफ देखते थे कहता था यार मुझे अंदर से जेलसी फील हो रही थी यार। इंडिया वाले कितनी उनकी शक्लों पे रौनक आई हुई थी। उन्होंने कभी दुख नहीं देखे हमारी तरह से। जब कोई एयरपोर्ट बनता है ना, कोई भी फॉरनर आपकी कंट्री में आता है ना, उसको खुशी होती है यार देख के, हाँ ठीक है इंडिया के अंदर इतना अच्छा एयरपोर्ट है। वो कुछ भी कर सकते हैं यार, वो अपने एयरपोर्ट्स बना सकते हैं, वो अपनी गाड़ियाँ बना सकते हैं। हमने यहाँ पे झंडा 14 अगस्त का हमने अपना झंडा अपने लिबर्टी में लगाना है, उन्होंने जाके चांद पे झंडा लगाना है अपना। सही पकड़े हैं। तो पाकिस्तान कहते हैं कि डिफॉल्ट हो रहे या हो चुके हैं, कंफ्यूजन सी चल रही है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन 400 मिलियन का एक बड़ा सारा झंडा बनाने के लिए हमारे पास पैसे हैं, क्या कहना चाहते हैं। और दूसरी तरफ इंडिया की बात की जाए तो रिसर्च सेंटर्स ओपन कर रहा है। इतना डिफरेंस क्यों है पाकिस्तान एंड इंडिया की सोच में? जी बेसिकली इनको जो है ना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। मेरे ख्याल से जो मैंने पढ़ा था कि ये इंडिया से कम्पीट करना चाह रहे हैं। उनका रिकॉर्ड है 418 फीट का, तो अभी ये उसको कम्पीट करके दिखाना चाह रहे हैं कि हम उनसे ऊपर है। लेकिन
उन्होंने चंद्रयान 3 कल परसों लॉन्च कर दिया हुआ है, वो पहुंच गया हुआ है, सक्सेसफुल मिशन है। तो बेसिकली वो जो आप 400 मिलियन आप एलोकेट कर रहे हैं, वो आप एजुकेशन की तरफ एलोकेट कर सकते थे या किसी और तरफ जो हम लॉन्ग रन में जिसका फायदा हो, लेकिन इनको जो फ्लैग लगाना है। बाकी अब यूनिवर्सिटीज में बस वो डिग्रीज दिए जा रहे हैं और एक उन्होंने एक रोबोटिक सिस्टम बनाया हुआ है कि बस डिग्री देते जाओ और नौकरी ढूंढते जाओ। कोई मीम देख रही थी जिसमें ये चीज दिखा रहे थे कि आप डिग्री तो ले रहे हैं लेकिन एक्चुअल में आप कोई इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे, आप गधे प्रोड्यूस कर। जी बिल्कुल, रोटिंग सिस्टम है ना आपका, कि रट्टा मारो और आप बस पास हो जाओगे, डिग्री आपको मिल जाएगी, जीपीए ले आओ बस आप। 400 मिलियन डॉलर्स कह लें कि हम लोग लगा रहे हैं एक बड़ा सारा झंडा बनाने के लिए जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आने वाला है। आपको क्या लगता है ये डिसीजन सही है? और इंडिया दूसरी तरफ देखा जाए तो चांद पर जा रहा है। देखिए, हम तो फिलहाल जो है वो जमीन पर सेफ एंड साउंड नहीं चल सकते, चांद का सोचना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, अभी तो हमें जो है वो अपने आप को इतना एम्पावर करना है कि हम जो है वो एक जो है वो सस्टेनेबल जिंदगी गुजार सकें पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो यूएनडीपी की रिसेंट रिपोर्ट है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की, उसके मुताबिक इस वक्त जो है वो 40% पाकिस्तान की पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास जो है वो 2 वक्त का खाने का जो है वो सरमाया नहीं है, रोटी का वो बंदोबस्त नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे वज़ीर-ए-आज़म क्या करते हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ एक चीज़ पकड़ी है, पॉइंट जो मैं बात करूंगा, अगर मैं गलत होऊंगा वो पकड़ लेते हैं जी। वो हमारे हमसाया मुल्क की आए दिन बात करते हैं जी, वहाँ पर कभी मुसलमान की कोई बात करके पकड़ ली, कभी वो कश्मीर के खत्ते की बात करी। मतलब नहीं, मेरी बात मैं बात अब खत्म करता हूँ। पहले थी जंग होती थी, पहले जंग होती थी हथियारों के साथ, गोलियों के साथ। अब जंग वो वाली नहीं है, अब जंग ये भूखों वाली है। ठीक है, ये समझ लें कि इंडिया पाकिस्तान को भूखे मारेगा। अल्लाह की तमन्ना पूरी करे। अच्छा, मैं कह रहा हूँ जो इतना वो तरक्की कर रहा है ना पाकिस्तान के अंदर, इन्वेस्टर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। पाकिस्तान एक पाकिस्तानियों को इंडिपेंडेंस डे पे गिफ्ट देने जा रहा है। वो गिफ्ट क्या है? 14 अगस्त पे पाकिस्तान एक ऐसा झंडा बनाने जा रहा है जिसकी लंबाई 500 फुट है। और अगर उसकी मैं बात करूँ 500 फुट लंबाई है तो उसकी जो टोटल लागत आई है उस पर 40 करोड़ रुपए आई है। तो क्या लगता है कि पाकिस्तानियों ने सही किया झंडा बना के? नहीं, ये देखी जाए कि पिछले 75 जो हमारी थी इंडिपेंडेंस डे था, बर्थडे थी पाकिस्तान की, उस पर इन्होंने एक नोट लॉन्च किया है 75 रुपीज़ का, वेरी गुड, जिसकी वर्थ ज़ीरो है। अगर मार्केट में उसको लेके जाएं तो लोग उसको बाय नहीं कर रहे, उस पर ट्रेडिंग नहीं हो रही। और ये बहुत बड़ी जहालत है हमारी गवर्नमेंट की, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की, जो इस तरह के एक्शन ले रही है। और लास्ट टाइम की निस्बत इस दफ़ा इससे भी बड़ी जो ये जहालत करने जा रहे हैं वो ये झंडा है। हमारा झंडा गलत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर इतनी जो कॉस्ट ये लगा रहे हैं एक झंडे के ऊपर, वो भी सिर्फ अपनी एक आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए। दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया का जो मिशन है चांद की तरफ जो उनका, और ये अगर तो ये कामयाब होते हैं तो ये चौथा इंडिया बड़ा मुल्क होगा कि जो चांद पे पहला कदम रखेंगे। और इसके बरक्स देखा जाए तो ये 500 फुट का एक झंडा लॉन्च कर रहे हैं, और जिसकी वैल्यू ज़ीरो है। सिर्फ 1 डे इनकी सेलिब्रेशन है उसके लिए 40 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। कितनी बड़ी हमारी इस्टेब्लिशमेंट की ये जहालत है। 40 करोड़ पे लगाया। और अगर मैं इसमें बात करूँ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर किसी भी कंट्री में जाती है ना तो उधर से कोई ना कोई इन्वेस्टर ढूंढ के ले जाते हैं। और अगर हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री से जाते हैं तो वो कटोरे वाला साहब समझ के ले जाते हैं कि उनका यही कहना होता है कि यार पाकिस्तानी आ गए हैं, कटोरा मांग के कटोरा लेके फिर आ गए हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तानियों ने अपना इमेज खुद ख़राब किया हुआ है दुनिया के सामने। जो इंडिया का मोदी है वो सिर्फ एक वाहद माइंड, एक वो वाहद पर्सन है। इंडिया की पूरी जो गवर्नमेंट है उसके बाकी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सारी उसके अगेंस्ट है। 1 मैन आर्मी उसने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है। इंडिया का जो करेंसी है वो 18 कंट्री के अंदर वो सिलेक्ट हो गई है कि INR के अंदर वो ट्रेडिंग करेंगे इंस्टेड ऑफ USD। तेरा बाप ठीक है, उनकी इतनी करेंसी हमसे जो है वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। 18 कंट्री जो हैं वो इस बात पे खुश हैं कि हम इंडियन रुपीज़ के अंदर ट्रेडिंग करेंगे। और हमारी वैल्यू क्या है? वो जो टका हमसे ऊपर चला गया है। ठीक है, हमारी क्या वैल्यू रह गई है? दोस्तों, याद है आपको कुछ टाइम पहले तक हर पाकिस्तानी, हर वहाँ का जो भी बाशिंदा था उठता था और 2-2 मिनट के बाद धमकियाँ देता था, हमारे पास तो एटम बम है, हमारे पास एटम बम है। आज आपने किसी के मुँह से सुनते हैं? सब भूल गए हैं। ये भूखमंगे हो चुके हैं क्योंकि इनको पता है ये कुछ कर नहीं सकते।
आज किसी के मुंह से एटम की धमकी नहीं निकलती। आज सिर्फ इंडिया की तरक्की दिखती है। अब ये लल्लो चप्पो पे आ गया, इनको अपनी औकात पता लग चुकी है और यही इनकी असली औकात भी है। मोदी जी ने इनको इनकी औकात दिखा दी है। ऐसी जगह बिठा दिया है जहाँ से ये उठेंगे तो मरेंगे और बैठे रहेंगे तो भी मरेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।